हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके 11th ऑफ मई की क्या एनर्जी होने वाली है या हो सकती है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्टाफ्स। मेष राशि जो है वो आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रू फायर एनर्जी को यूज़ करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मेष राशि इज़ व्हाट प्योर मंगल एनर्जी। मंगल इज़ व्हाट, मंगल इज़ प्योर एनर्जी। तो आप अपनी फायर एनर्जी को सही तरीके से सही दिशा में उसको चैनल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, सही तरीके से उसको यूज़ करते हुए दिख रहे हो। ये स्पेशली अगर आप कुछ पब्लिक में कुछ करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं पब्लिक में आना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर, इन सब लोगों के लिए कुछ भी क्रिएटिव अगर आपको करना है तो उन सब के लिए तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने खुद के डिसीजंस जो आपके रुक रहे थे तो वहाँ पे भी आपके अंदर एक अच्छा खासा जज्बा मुझे दिख रहा है, ज़ील दिख रही है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि के लिए वी हैव 2 ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हो अपने आने वाले टाइम में, ओके। और इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो आपका कभी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं रहा होगा। या तो ऐसा होगा कि आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा गिविंग की है, या ऐसा हुआ होगा कि किसी और पर्सन ने आपको ज़्यादा गिविंग की है, बट म्यूचुअल दोनों साइड से इक्वल गिविंग नहीं हुई है। सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ स्टार्स। जेमिनाई के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी, कम्युनिटी वाली एनर्जी, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, अपनी कम्युनिटी के साथ इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। कुछ रीज़न भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट कैन बी मैरिज, आपकी जॉब में कुछ अच्छा होना, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होगी जो आप अपने लोगों के साथ शेयर करोगे। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कप्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा आपके अंदर एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी हो सकती है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। अब कुछ लोगों के लिए या तो ये होगा कि आप कुछ अपने खुद के बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, या फिर आप एनजीओ में अगर जाओ, आपको थोड़ा सा ना चाइल्ड वाली स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की नीड है, ठीक है, चाइल्ड वाली एनर्जी के साथ। तो या तो आप खुद उस एनर्जी में रहो, या आप आसपास एनजीओज़ में जाओ, बच्चों के साथ कनेक्ट करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। दिस एनर्जी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स। लियो की अगर मैं बात करूं, यानी कि सिंह राशि वालों की, तो आई वुड से कि लियो के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके घर में अगर कोई बड़े इंसान हैं, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन हो सकता है वो आपके लिए बहुत सही हो सकता है। अगर आप अपनी किसी बड़े इंसान की गाइडेंस नहीं मान रहे हो तो आपको उनकी गाइडेंस को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी वाइज है, जिनके पास काफ़ी नॉलेज है, लेकिन आप अपनी स्टबननेस की वजह से या इस एटीट्यूड की वजह से, नो इट ऑल एटीट्यूड की वजह से आप एक उस जो आपके लिए सही होगा आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ वाली विच इज़ ऑल्सो द चैरियट। वर्गो के लिए आई थिंक आई वुड से कि आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है लाइफ को लेके, कि लाइफ सिर्फ ब्लैक नहीं है, लाइफ सिर्फ वाइट नहीं है, चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, हर चीज़ में एक बैलेंस होता है, एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इस चीज़ को लेके आपके अंदर एक ऐसी एक्सेप्टेंस आ रही है जहाँ पे अब आप अपनी लाइफ को ना और ज़्यादा ब्यूटिफुली इंजॉय कर पाओगे, और ज़्यादा एक्सेप्टेंस के साथ, और ज़्यादा फ्रीडम के साथ आप उस चीज़ को इंजॉय कर पाओगे। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा के लिए आई वुड से कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपनी फॉल्स ईगो को कम्प्लीटली पानी में डुबा दो, ओके, जो बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपका एक ईगो डेथ वाला फेस चल रहा है जहाँ पे आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ज़्यादा होगी भगवान को लेके, अपनी लाइफ को लेके। और जब ग्रैटिट्यूड की होगी आपके अंदर एनर्जी तो आप हर किसी को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखोगे, बहुत काइंडनेस के साथ देखोगे। जब फॉल्स ईगो होती है तो हमारे अंदर एक कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटी हूँ, ऑल दैट। सो दैट एनर्जी नीड्स टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ नाउ। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
सो स्कॉर्पियो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ पीर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को, फिलॉसफी को, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है। कुछ स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा लेयर कर सकते हैं, आप उनके बारे में पढ़ना चाहोगे, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहोगे, अपने मेंटल डिसिप्लिन में आप कहीं ना कहीं आना चाहोगे, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग द पावर ऑफ योर माइंड। आपको अपने माइंड की पावर कहीं ना कहीं समझ आ रही है। बट नाउ अब एक वो एनर्जी हो सकती है कि मैं अब इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो दैट एक्सप्लोरेशन थिंग इज़ देयर। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ आशिकान विच इज़ लवर्स। सैजिटेरियस के लिए आपके अंदर जो लव वाली जो एनर्जी होती है, जो लव की फ्रीक्वेंसी होती है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज रोमांटिक। ओके, लव की फ्रीक्वेंसी सिंपली लव, उसको हम अब टैग नहीं देंगे कि ये रोमांटिक है, ये भाईचारा वाला है या जो भी है। ओके, लव इज़ बेसिकली लव, और ये बहुत ब्यूटीफुली आप इस एनर्जी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हो। तो जब आप लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, आप इंस्टेंट आप अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जब आपको किसी से रोमांटिकली प्यार होता है, आप कितने खुश रहते हो उस टाइम पे, सब कुछ एकदम एक्साइटिंग, सब कुछ आपको अच्छा लगने लगता है और आपके लिए काम बनने लग जाते हैं। सो आप बिना, चाहे वो रोमांटिक वो हो या ना हो, बट आप उस फ्रीक्वेंसी पे डेफिनेटली टैप इन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। आई थिंक मकर राशि वाले जो है, आप लोगों को थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए अपनी न्यू रियलिटी को देखने के लिए। ओके, आप अपनी एक न्यू फेज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले टाइम में। आप अपनी एक न्यू सेल्फ को एक्सपीरियंस करने वाले हो, लेकिन उसके लिए अभी तक आपकी जो सेल्फ आपके साथ रही है, एक आइडेंटिटी आपके साथ जो रही है, उसको आपको थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज जो आपके सामने अब आ रहा है वो चैलेंजिंग भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी होगा। ओके, सो दोनों ही चीज़ें होंगी, तो इसलिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कॉइन्स। अबंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके, नॉट अबंडेंस एग्जैक्टली, बट फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करना। आपके जो मनी का अगर कुछ इशू था या फिर योर रिलेशनशिप विद मनी, वो काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो अपने लिए आपके पास इतना ज़्यादा आगे जाके पैसा होने वाला है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। ठीक है, आप उस एनर्जी पे अब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ अगर आपके पास कुछ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपको कुछ फ्रीलांसिंग में अगर आप कुछ कर सकते हो, अपना अगर खुद का कुछ कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली उसमें अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्टार्स। स्पाइसेस के लिए आई वुड से कि बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी है। ठीक है, आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर है, एक सबकॉन्शियस फियर है, जहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं आपकी लाइफ आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपको ये बीमारी ना हो जाए, आपकी जॉब चली गई तो, आपका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। बहुत ही व्हाट इफ एंड इफ एंड बट वाली एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सो इफ़ यू वांट तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। हॉलिस्टिक सेशंस लो, थेरेपी सेशंस लो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी इस एनर्जी को लेट गो करने में। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।